हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। यानी कि अगर आप बहुत ही एवरेज व्यक्ति भी हैं, आपके बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कोर नहीं आते होंगे, मान लो आप क्लास के टॉपर नहीं रहे होंगे कभी भी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन कर ली, एक दिन छोड़ के 10 दिन आराम किया, वैसे नहीं, निरंतर, चाहे थोड़ी चाहे ज़्यादा, लेकिन निरंतरता अगर आपके काम में है तो आप ज़रूर एक्सीलेंस को हासिल कर पाएंगे, एक्सीलेंट हो पाएंगे, एवरेज से एक्सीलेंट हो पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। It's not uncommon for the southern peninsula to experience heavy or very heavy rainfall during the northeast monsoon। बोल रहे हैं ये कोई गैर सामान्य बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो कि बहुत असामान्य घटना होगी, ऐसा कुछ असामान्य नहीं है कि सदर्न पेनिसुला जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी या फिर उससे भी ज़्यादा हैवी रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय पे देखी जाए, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर श्रीलंका एंड द मालदीव्स। और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के समय पे हैवी रेनफॉल है, ये श्रीलंका और मालदीव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन साइक्लोन फेंगल क्रॉस द कोस्ट, लेकिन जब साइक्लोन फेंगल ने कोस्ट को पार किया, इस तट को पार किया, क्लोज टू पुडुचेरी, कहाँ पे, पुडुचेरी के पास में से निकला, ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 30 नवंबर की रात को, नाइदर तमिलनाडु नॉर पुडुचेरी expected the magnitude of devastation that occurred। ना ही तमिलनाडु ना ही पुडुचेरी ने इस तरीके की तबाही, डेवस्टेशन मतलब तबाही का यहाँ पे आंकलन किया होगा, एक्सपेक्टेशन किया होगा कि इस तरह की तबाही होगी जो हुई है। इन अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर एक चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किसके द्वारा, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन द्वारा। उसमें उन्होंने कहा, सेड नियरली 7 मिलियन फैमिलीज एंड 15 मिलियन इंडिविजुअल्स हैव बीन अफेक्टेड। तो उस चिट्ठी में उन्होंने बोला कि 7 मिलियन परिवार और लगभग 15 मिलियन लोग जो है प्रभावित हुए हैं इससे। 16 people including 4 in पुडुचेरी lost their lives। 16 लोग जिसमें से 4 पुडुचेरी से हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। A landslip in तिरुवन्नमलाई claimed 7 lives including 5 children। लैंडस्लिप मतलब लैंडस्लाइड, ठीक है, तो वहाँ कहाँ पे हुआ, तिरुवन्नमलाई में एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 7 जिंदगियां गई, जिसमें से 5 बच्चे थे। Unusually heavy rainfall 40 centimeter to 50 centimeter was recorded in many places in Puducherry। असामान्य भारी वर्षा जो है देखी गई, कितने असामान्य से ज़्यादा कितनी है, 40 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, कहाँ पे, पुडुचेरी में कई इलाकों में, अलग अलग इलाकों में नोट की गई। and the northern and northwestern parts of Tamil Nadu in on a single day। और कहाँ पे, पुडुचेरी के कुछ इलाकों के साथ साथ में तमिलनाडु के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में एक ही सिंगल दिन में इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई। An initial estimate puts over 2.21 lakh hectares of farmland including 10,000 hectares in Puducherry to be underwater। अभी जो शुरुआती एस्टिमेट है, शुरुआती आंकलन है, वो 2.21 लाख हेक्टेयर की जो किसानों की खेती वाली जो जगह है, जिसमें से 10,000 हेक्टेयर पुडुचेरी की भी जमीन काउंट की गई है, ये सब पानी के अंदर डूब गई है, ऐसा कहा जा रहा है, यानी कि पानी इतना ज्यादा हो चुका है। The cyclonic storm later weakened and crossed coastal Karnataka। फिर इस स्टॉर्म के जो इंटेंसिटी उसमें थोड़ी कमजोरी आई, थोड़ा टूटी होगी वो स्टॉर्म, है ना, और फिर ये कोस्टल कर्नाटका के रीजन को क्रॉस करके गई। एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, जो कि कहाँ से लगता है, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के साथ में लगता है। दो मेनी सदर्न पार्ट्स रिसीव्ड रेन, हालांकि बहुत सारे सदर्न पार्ट्स में भारी बारिश देखी गई। पुडुचेरी एंड सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु बोर द ब्रंट, लेकिन पुडुचेरी और कुछ तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स ने इसका सारा भार जो है, इसके सारे जो जलन है, यानी कि सारी इंटेंसिटी जो है यहाँ पे देखी गई, पुडुचेरी और तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। What wasn't the plight of people in some district was the flood in the otherwise dry South Pennai River। बोल रहे हैं कि और भी ज्यादा परेशानी जो है, जो लोगों की स्थिति जो गंभीर थी, उसको और ज्यादा किसने बढ़ा दिया, इस बात ने कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है फ्लड हो चुके हैं, वो भी
किसकी वजह से? साउथ पेन्नाई रिवर जो आमतौर पे ड्राई हो जाती है, उसमें बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से लोगों की जो स्थिति है, चिंता है, वो और ज्यादा गंभीर हो गई। कब? मंडे को। इट हैड अ फ्लो ऑफ 2.4 लाख क्यूसेक्स। इसमें कितना पानी हो गया है? 2.4 लाख क्यूसेक का पानी जो है वो बाहर निकल चुका है। Mr. Stalin has sought an immediate release of 2000 crore from the center. मिस्टर स्टालिन ने डिमांड करी है कि आप 2000 करोड़ की राशि जो है हमारी मदद के लिए, सहायता राशि तुरंत प्रभाव से रिलीज करें। The Puducherry Chief Minister N. Rangasamy has announced assistance of 210 crore rupees. और वहीं पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर ने घोषणा करी है कि वो 210 करोड़ रुपए की सहायता देंगे। It is time that the authorities concerned prepare themselves to face extreme weather events. अब ये गंभीर स्थिति आ चुकी है, हाई टाइम हो चुका है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स, जो भी अथॉरिटीज इन चीज़ों से लिंक्ड हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह से लिंक्ड है, वो खुद को तैयार कर लें इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फेस करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हमें पता है हमारी धरती के पास अब ज़्यादा साल बचे नहीं है, और क्योंकि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमारे जो COP की मीटिंग्स हो गई या और कोई भी मीटिंग्स हो गई हम कर रहे हैं, उसमें एक्शन ओरिएंटेड अभी तक कोई कदम नहीं उठाए जा रहे किसी भी कंट्री द्वारा। एक दूसरे को ब्लेम करें कि तुम करो तो हम करेंगे, तुम करो तो हम करेंगे, बट एक्शन कोई नहीं ले रहा, जिससे कि हमारी धरती की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो रही है। आपने अभी देखा ही होगा, अभी फसल कटाई होगी, बुआई होगी, लेकिन अभी तक कोई बारिश नॉर्दर्न रीजन में नहीं देखी गई है, और जो कि बताता है कि आगे हो सकता है फसलों की भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आए। ठीक है, तो इस तरीके के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें एज अ गवर्नमेंट, एज एन अथॉरिटी, जो भी इन चीजों से लिंक्ड है, रिलेटेड है, उनको तैयार रहना पड़ेगा। गिवन द राइजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरी हाई रेनफॉल, किसको देखते हुए? जो बहुत हाई रेनफॉल की बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी है उसको देखते हुए। लास्ट ईयर कायलपत्तिनम इन टूथुकोडी received 95 centimeter, whereas this time northern and northwestern districts faced a similar experience. बोले पिछले साल कायलपट्टिनम जगह है टुथुकोडी में, उसमें 95 सेंटीमीटर बारिश देखी गई, और उसी समय में, इस साल उसी समय में नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में सेम स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। A 2022 monograph by the India Meteorological Department. मोनोग्राफ क्या होता है? किसी सब्जेक्ट के किसी एक पहलू की अगर आप स्टडी करते हैं, तो 2022 में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा एक पहलू की किसी की स्टडी की गई होगी, कंक्लूडेड दैट, उससे निष्कर्ष ये निकला, ऑन एन एवरेज 4 depressions or cyclonic storms could be expected to affect the southern peninsula every season. उसमें ये निष्कर्ष निकला कि डिप्रेशन मतलब कम दबाव का क्षेत्र, जहाँ पे साइक्लोन वगैरह जैसी स्थिति बनती है, तो कम से कम एक सीजन के अंदर में सदर्न पेनिनसुला में 4 डिप्रेशन या कहें कि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की उम्मीद की जाएगी हर साल। ठीक है, तो अब आपको उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। द अथॉरिटीज शुड इंटेंसिफाई their concrete and tangible long-term steps beyond the routine ways of providing relief and rehabilitation. तो अब अथॉरिटीज को जो उनकी मजबूत और टेंजिबल, मतलब जो दिख सकता है वाकई में, आप एक्चुअल में जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, ये नहीं कि पेपर पे आपने कुछ लिख दिया बस पेपर वर्क हो गया, नहीं, जो एक्चुअल एक्शन प्लान है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलना पड़ेगा, उसकी स्थिति को और इंटेंसिफाई और मजबूत करना पड़ेगा। रूटीन जो हम करते हैं कि ये तबाही हुई, फिर उसके बाद हमने रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के काम शुरू कर दिए, राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। आपको प्रिवेंशन का काम चलना चाहिए, आपको पहले ही कदम इस तरीके से उठाने चाहिए, चाहे आपको पता है कि इस इंटेंसिटी तक का साइक्लोन वहां पे आ सकता है, तो आप प्रिवेंशन के आपको कदम उठाने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो साइक्लोन इस इंटेंसिटी का 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला साइक्लोन आने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस तरीके से बनाया जाए कि जो इस इंटेंसिटी को झेल सके, इससे ज़्यादा इंटेंसिटी को झेल सके, ऐसा कुछ डेवलपमेंट की जाए, इस तरीके के कुछ एफर्ट्स लगाए जाएं कि अच्छा अगर ऐसी इंटेंसिटी का साइक्लोन आता है तो हम क्या चेतावनी दे सकते हैं, किस तरीके से लोगों को अलर्ट कर सकते हैं कि जान माल का कम से कम नुकसान हो। Even though Chennai was not hit badly this time, हालांकि इस बार चेन्नई ज़्यादा
प्रभावित नहीं हुआ, द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट मेक पब्लिक द रिपोर्ट ऑफ द एडवाइजरी कमिटी फॉर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लड रिस्क इन द चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी कमेटी फॉर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लड रिस्क इन चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया की एक रिपोर्ट है, वो उसको सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। लेड बाय फॉर्मर सिविल सर्वेंट वी थिरुपुगझा। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई है? इसके हेड कौन थे? पुराने रिटायर हो चुके सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे वी तिरुपुगझ। इनको इनकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करना चाहिए। Other measures such as a strengthening of bunds, regular removal of silt from water courses and a relentless drive against encroachment of water bodies must be carried out. तो बोल रहे हैं कि दूसरे जो कदम उठाने चाहिए वो बंड्स क्या होते हैं, जैसे कि कैनाल्स वगैरह होते हैं, कैनाल्स के साइड का जो इलाका होता है सीमेंटेड इलाका होता है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। रेगुलर टाइम पे सिल्ट होता है मिट्टी, जो मलबा आ जाता है पीछे से बहाव के साथ में, जो मिट्टी मलबा वगैरह आ गया उसको रेगुलरली रिमूव किया जाए, ठीक है, पानी के रास्ते में जहाँ कहीं भी है। और रिलेंटलेस ड्राइव अगेंस्ट, मतलब कि बिना थके बिना रुके आपको जो भी वाटर बॉडीज को इंक्रोच कर रहे हैं, हथिया रहे हैं, कब्जे में ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको मुहिम चलानी पड़ेगी। Only such steps will be purposeful to the people. इसी तरीके के कदम जो है वो लोगों के लिए सहायता प्रदान कर पाएंगे। Taking pride about age-old irrigation management is not enough. केवल ये बोलना कि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो सदियों पुराना है, हमारा इतना सालों पुराना है, कई पीढ़ियों से चला आया है, इसको कह के बस अपने आप में स्वाभिमान फील करना इतना काफ़ी नहीं है, अपने आप में प्राउड फील करना इतना काफ़ी नहीं है। आपको जो इतना सदियों पुराना आपका मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा, रेनोवेट भी करना पड़ेगा, उसको बराबर तरीके से वो चले इसके लिए भी आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली एक साइक्लोन की वजह से जो तबाही देखी गई है उस पुडुचेरी में और तमिलनाडु में, उसके बारे में बात की गई है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, क्या आपको यहाँ पे अर्जेंसी क्या है, कितना ज़्यादा अर्जेंट हो गया है ये सब चीज़ों को टैकल करना, है ना। तो वो उस तरीके की बात यहाँ पे की गई है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन कैसी है? अर्जेंट एंड एडवाइजरी, करेक्ट है, क्योंकि तुरंत प्रभाव से सरकार को कॉन्क्रीट कदम उठाने चाहिए, ये बात बोलेगी। आपको इन चीज़ों के लिए खुद को पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि जो डैमेज है, जान माल का नुकसान है, वो कम से कम हो जाए। ठीक है, कुछ सलाहें सजेशंस दिए गए कि सिल्ट रिमूव करो, आप वाटर बॉडीज के पास में से इंक्रोचमेंट हटाओ, राइट तो कुछ एडवाइसेस दी गए और अर्जेंसी दिखाएगी। सेलिब्रेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक, तो सेलिब्रेट करने वाली तो कोई बात नहीं है ना, 12 लोगों की मौत हो गई, इतनी तबाही मची है, तो इसमें सेलिब्रेट करने वाली तो कोई बात नहीं है। तो पॉजिटिव भी कहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा कि अच्छा आपके कदम जो है, आपके जो डिजास्टर मैनेजमेंट के कदम या फिर खुद को प्रिवेंटिव जो स्टेप्स थे वो काम आ गए, तो ऑप्टिमिस्टिक भी कुछ नहीं दिख रहा। क्रिटिकल एंड डिसमिसिव, सरकार की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि तैयारी आपको अब उस हिसाब से करनी पड़ेगी जो रिपोर्ट सब सजेस्ट कर रही हैं कि इनकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, तो आपको उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। मेलैंखोलिक एंड रिग्रेटफुल, तो ये भी नहीं है, रिग्रेटफुल भी नहीं कि अरे हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, क्योंकि अभी तक कदम स्टेप्स है नहीं हमारे पास कि हमें ये करना चाहिए ये करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए अर्जेंट एंड एडवाइजरी इज करेक्ट। What can be inferred as the primary reason for the severe impact of cyclone Fengal in Tamil Nadu and Puducherry? क्या कारण है मुख्य, ये जो फेंगल साइक्लोन आया उसने इतना जो गंभीर तबाही मचाई तमिलनाडु और पुडुचेरी में, उसका क्या कारण है? तो कारण यही है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से जो सूखी नदी भी थी उसमें भी पानी भर गया और फिर फ्लडिंग ज़्यादा हो गई। द अनएक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ऑफ साइक्लोन इन द सदर्न पेनिनसुला, तो इनकरेक्ट है, बोला ना कि इस समय पे इस सदर्न पेनिनसुला में इस तरीके के साइक्लोन्स आना अब आम बात हो गई है, और कुछ रिपोर्ट्स ने भी कहा है कि सीजन के 4 तो आप मान के चलो होंगे, तो ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, इनकरेक्ट है। लैक ऑफ प्रिपरेशन फॉर सच मैग्नीट्यूड ऑफ डेवास्टेशन, तो देखो लैक ऑफ प्रिपरेशन तो है, ठीक है, वो तो कारण है ही कि भाई हमारी तैयारी प्रॉपर नहीं थी, हम तैयारी की बजाय राहत और बचाव में ज़्यादा ध्यान देते हैं,
ठीक है, ये चीजें तो हैं, लेकिन इस वक्त का मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य रीजन है कि भाई बारिश बहुत ज्यादा हुई, साइक्लोन आए, कम पानी छोड़ के चला जाए, शायद इतनी तबाही नहीं होती, है ना। द डिले इन फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकरेक्ट है। दी हाई वॉल्यूम, क्योंकि उनकी चिट्ठी के बारे में जिक्र किया गया, आगे से रिस्पॉन्स क्या आया नहीं आया उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। द हाई वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल एंड रिजल्टेंट फ्लडिंग, बिल्कुल करेक्ट है, भारी बारिश और उसके बाद में नदी में ज्यादा पानी भरने की वजह से जो फ्लडिंग हुई उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज, पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। साइक्लोन फेंगल कॉज फ्लडिंग इन पुडुचेरी एंड तमिलनाडु, करेक्ट है ये। Over 2.21 lakh hectares of farmland were affected, including 10,000 hectares in Puducherry, ये भी करेक्ट है। पुडुचेरी experienced less damage compared to तमिलनाडु, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में तबाही बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, इसमें कम हुई उसमें ज्यादा हुई, ये कहना बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि पुडुचेरी जिस तरीके से छोटा इलाका है, छोटी जगह है, उसके अकॉर्डिंग उनकी तबाही ज्यादा हुई है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट because the statement is incorrect. What is the antonym of the word intensity? Intensity, intensify, intensify का मतलब होता है बहुत ज्यादा गंभीर, उसकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना किसी चीज को, मिटिगेट मतलब कम करना, फोर्टिफाई मतलब मजबूती देना, स्ट्रेंथन अगेन मतलब मजबूती देना, तो ऑप्शन बी मिटिगेट इज कम करना इज द एंटोनिम फॉर इंटेंसिफाई। Why does the author suggest making public the report of the advisory committee for mitigation and management of flood risk? क्यों ये सुझाव दिया गया कि उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दी जाए? देखो, सार्वजनिक करने से दो चीजें होती है, एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, दूसरा लोगों को पता चलता है कि अच्छा हम ये कदम उठा सकते हैं, आगे ऐसी स्थिति होने वाली है, तो खुद को उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, राइट, अगर कोई करना चाहे तो। टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन फ्लड मैनेजमेंट डिसीजंस, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in this sentence. The ship launched out on a journey by water or sea of discovery. Launched on मतलब शुरुआत कर दी, उस चीज के ऊपर चल पड़ा, तो जो शिप है, जहाज है, वो चल पड़ा, किस चीज पे चल पड़ा, पानी के जरिए, समुद्र के रास्ते अगर कोई जर्नी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और किस चीज की खोज की, डिस्कवरी करने की जर्नी पर, राह पर चल पड़ा। अब जब आपने पानी के जरिए कुछ लंबी यात्रा करनी हो जहाज के जरिए, तो उसको वॉयज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वॉयज। तो यहाँ पे रॉन्डेवो, रॉन्डेवो इनकरेक्ट है, वॉयज ऑप्शन बी इज करेक्ट। My brother always received the lion's share of every meal that we had. Lion's share, अब आप खुद सोचो कि जंगल का राजा कौन है, शेर है, ठीक है। अगर मान लो कोई दावत होती है तो उसमें राजा भी बैठा है और उसकी प्रजा भी बैठी है, तो सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास जाएगा, राजा के पास ही जाएगा ना। जब लायन शेयर बोल रहे हैं मतलब कि सबसे ज्यादा, सबसे मेजर पोर्शन, सबसे बड़ा हिस्सा जो है उसके पास जाता है, किसके पास, मेरा भाई जो है उसको अक्सर हर एक खाने का, हर एक मील का, हर एक टाइम का जो रेसिपी, 3 टाइम का खाना होता है उसका लायन शेयर यानी कि मेजर हिस्सा मिलता है। लास्ट बाइट अंतिम बाइट मिलती है, पेट शेयर थोड़ा सा शेयर मिलता है, मेजर पोर्शन बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट दी अंडरलाइंड सेगमेंट, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, या फिर इसको चेंज करना है। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट देन ऑल द मौर्यन एम्परर्स। मौर्यन एम्पायर के मान लो 5-7 जो भी एम्परर्स हुए, ठीक है, 7 एम्परर्स हुए, उनमें से सबसे महान अशोका था, ठीक है। ग्रेटेस्ट बोला तो सबसे महान यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल होगा, ना कि देन ऑल होगा, क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। टू अदर मौर्यन एम्परर्स, ऑफ द मौर्यन एम्परर्स बिल्कुल करेक्ट है, ऑल मौर्यन एम्परर्स इनकरेक्ट है, टू ऑल अनदर मौर्यन एम्परर्स इनकरेक्ट है, ऑफ द मौर्यन एम्परर्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दर्शाती है, क्या दर्शाती है, एंड कंटिन्यूड अंटिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और वो चलता रहा 19वीं सदी के मध्य तक, वो चलता रहा। अब कोई चीज पहले शुरुआत हुएगी वो चलती जा रही होगी, कंटिन्यूस हो रही होगी, ठीक है, तो पहले क्या हुई, कब की शुरुआत हुई, वो तो हमें पता नहीं चला, बी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, है भी नहीं।
अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, एक ऐसा महत्वपूर्ण समय युग सामाजिक आर्थिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रेवोल्यूशन का, बदलाव का, परिवर्तन का। क्या है ये? डिनोट्स अ सिग्निफिकेंट पीरियड। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो दर्शाता है एक महत्वपूर्ण युग को, जो कि सामाजिक आर्थिक और टेक्नोलॉजी के फील्ड में रेवोल्यूशन लाने का युग था। दैट कमेंस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। कमेंस मतलब शुरुआत होना, तो शुरुआत हुई और चलता रहा, तो शुरुआत पहले होगी तब चलता रहेगा, राइट। अब अगर मान लो मुझे कोई ग्रामर नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो मुझे इतनी बात तो समझ में आती है कि 18th सेंचुरी से शुरुआत हुई और 19th सेंचुरी के मध्य तक चलेगा, यानी कि डी के बाद में बी स्टेटमेंट आएगा, डी के बाद में बी, डी के बाद में बी, डी के बीच में गैप है और बी पहले आ रहा है, इनकरेक्ट हो गया। एक और चीज मुझे समझ में आ जाती है कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इससे पहले कुछ आना चाहिए, तो सी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा सब्जेक्ट है, उसकी बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमें मिला ए में, तो ए फर्स्ट स्टेटमेंट, ए सी डी बी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बम्बास्टिक, बम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दिखावटी, बहुत ही ज्यादा ग्रैंडियस, या फिर बोलेंगे कि शो ऑफ करने वाला। तो एंटोनिम क्या होगा? सिंपल, सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण। पेस्टोरल, पेस्टोरल मतलब ग्रामीण। विकेड मतलब चतुर, चालाक, दुष्ट। एलिवेटेड, एलिवेटेड मतलब ऊंचा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सिंपल इज करेक्ट। फॉरगिव मतलब माफ करना, क्षमा करना, एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है अनबर्डन, अनबर्डन का मतलब भी होता है किसी के ऊपर भार मुक्त कर देना, है ना, किसी के ऊपर अपनी गलतियों का भार है, आपने उसको माफ कर दिया, वो भार मुक्त हो गया। लॉथ, लॉथ का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। रिक्विट मतलब कि किसी चीज को आप रिपे कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, जैसा किया वैसा, जैसे का तैसा कर रहे हैं, बदला एक काइंड ऑफ। क्लियर मतलब साफ करना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लॉथ इज द एंटोनिम फॉर फॉरगिव। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, इसका एंटोनिम क्या होगा? फर्स्ट है सरेंडर मतलब कि समर्पित करना। डिनाई मना करना। बैटल युद्ध करना। एवॉव मतलब कि स्वीकार करना। तो डिनाई अगर मना करना है, कंसीड मतलब स्वीकार करना, तो उल्टा क्या हो गया? ऑप्शन बी। He said that he lacks the dash to stand in a queue. Patience कि मैं लाइन वाइन में नहीं लग सकता, इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, तो क्या नहीं है? इतना इंड्योरेंस नहीं है। रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है कि किसी चीज के सिंक्रोनाइज नहीं हो सकता, मतलब उससे मेल नहीं खाता, ठीक है। इसको हिंदी में जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है प्रासंगति नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति। एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। एलिगेंस मतलब शालीनता, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एंड्योरेंस इज करेक्ट। In the recent past, the IT industry has emerged as a major contributor to an industry revenue as well as employment opportunity provider in the country. बोल रहे हैं रिसेंट कुछ सालों में जो आईटी इंडस्ट्री है वो इमर्ज हुई है, उभरी है। कैसे उभरी है? एक बहुत बड़ा योगदान देती है इंडस्ट्री के रेवेन्यू में। इसके लिए इंडस्ट्री रेवेन्यू, तो एन इंडस्ट्री रेवेन्यू क्यों आएगा? इंडस्ट्री रेवेन्यू का वो हिस्सा है, कंट्रीब्यूटर है, तो दी इंडस्ट्री रेवेन्यू आएगा, ठीक है। क्योंकि खास तौर पे जो इंडस्ट्री से रेवेन्यू आ रहा है उसकी बात करें, उसमें बड़ा हिस्सा किसका है? आईटी इंडस्ट्री का है। एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, और साथ ही साथ रोजगार देता है, रोजगार के अवसर देता है देश में, ठीक है। कौन? आईटी इंडस्ट्री। तो दो महत्वपूर्ण काम है आईटी इंडस्ट्री के, रेवेन्यू जनरेट करना और एम्प्लॉयमेंट देना, जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आईटी इंडस्ट्री ही है, ठीक है। तो एरर कहाँ पे आ गया? कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू की बजाय टू दी इंडस्ट्री रेवेन्यू आएगा। मेजर कंट्रीब्यूटर टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू के बजाय दी इंडस्ट्री रेवेन्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why didn't she bring her son to my house? कि वो अपने बेटे को मेरे घर क्यों नहीं लिख रहे? तो क्या बन जाएगा? Why was not her son brought, bring का brought बन जाएगा brought to my house by her. Why isn't her son brought by you to my house? तो हर और you एक साथ नहीं आएगा, उसका बेटा है तो आप क्यों लेकर जाओगे उसके बेटे को, राइट? Why wasn't her son brought to my house? Why isn't her son brought to my house? Why wasn't her son brought by her to my house? Option D is correct.
वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का मांस खाता है उसको कैनिबल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? कैनिबल। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर्स को होते हैं जो मुर्दा डेड बॉडी के कॉर्पसेस को खाते हैं। ओमनीवोरस मतलब कि जो मांसाहारी होते हैं। कैनिबल मतलब कि जो इंसानों का मांस खाते हैं। और हर्बीवोर्स मतलब जो फल फ्रूट वगैरह हरी पत्तियां वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कैनिबल इज करेक्ट। फॉर अ, किसी चीज के लिए। एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करें। वन मस्ट, किसी को करना चाहिए। गुड बॉडी, तो फॉर अ गुड बॉडी वन मस्ट एक्सरसाइज डेली, या फिर वन मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर अ गुड बॉडी। देखो, तो हम अगर मान लो कि फॉर अ गुड बॉडी है तो पी के बाद में एस आना चाहिए। पी के बाद में एस नहीं आ रहा, पी के बाद में एस नहीं आ रहा, पी के बाद में एस नहीं आ रहा, यानी कि फॉर अ गुड बॉडी नहीं होगा, वन मस्ट एक्सरसाइज डेली होगा। यानी कि आर क्यू, आर के बाद में क्यू यहाँ पर आ रहा है। फॉर वन मस्ट एक्सरसाइज डेली फॉर अ गुड बॉडी, आर क्यू पी एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड, मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई डोंट की बजाय क्या आएगा? आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। आई डजंट अंडरस्टैंड, डजंट नहीं आता। डन, आई डन अंडरस्टैंड, इनकरेक्ट है। आई डिडंट अंडरस्टैंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The pool was too dash at the end for the kids to play. Shallow, shallow का मतलब होता है उथला, उथला मतलब कि कम गहरा। ठीक है, तो इस एंड पे बच्चों के लिए खेलने के लिए पूल जो है बड़ा गहरा है, यानी कि इस एंड पे बच्चे नहीं खेल सकते क्योंकि यहाँ पे पूल बहुत गहरा है। तो शैलो का एंटोनिम क्या हो जाता है? गहरा। गहरा मतलब डीप, सॉरी डीप। तो ब्लू नीला है, कोल्ड ठंडा है, डीप गहरा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नाम मात्र, बहुत छोटा सा, थोड़ा सा। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंट, या फिर बहुत बड़ा। ठीक है, नास्टी, नास्टी का मतलब होता है गंदा। कांस्टेंट निरंतर। साउंड मतलब कि कुछ स्टेबल, रिलायबल, भरोसेमंद। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट या फिर बहुत बड़ा हिस्सा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। We naturally seek the company of those whose dash are the same as our own. हम स्वाभाविक तौर पे उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनकी सोच हमारे से मिलती हो, है ना, या फिर जिनका टेस्ट लाइफ का, या फिर जिनकी विचारधारा हमारे जैसी हो। ओके, फूल्स डू नॉट लाइक द डैश ऑफ वाइज। अब जाहिर सी बात है, कोई मूर्ख व्यक्ति है उसको किसी समझदार व्यक्ति की कंपनी पसंद नहीं आएगी, और वाइज व्यक्ति जो है वो मूर्खों को अवॉइड करेगा। एंड वाइज मैन अवॉइड फूल्स। सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फोक। तो जो गंभीरता वाले या गंभीर मुद्रा वाले विचार वाले जो लोग होते हैं वो कभी मजाकिया किस्म के लोगों के साथ में रहना नहीं पसंद करते, उनके साथ में उनको कुछ तालमेल नहीं मिलता। और सेम उल्टा होता है। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद डैश एंड डू नॉट सीक देयर कंपनी। अब कोई गलत कुछ काम करने वाला होगा व्यक्ति, है ना, उसको कोई एकदम बिल्कुल सही व्यक्ति होंगे या फिर धार्मिक व्यक्ति होंगे, उनके साथ में नहीं अच्छा लगेगा। और सेम उल्टा होता है। वी कैन देयरफॉर एज अ रूल जज अ मैन्स डैश बाय द कंपनी ही कीप्स। तो वही चीज होगी कि जैसा क्या चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर जो रिलेशन होता है कि जैसा तुम्हारा दोस्त है वही तुम्हारे बारे में सही बताता है बात। तो हम किसी भी इंसान को जज कर सकते हैं उसकी किस तरीके की कंपनी है, किस तरीके के दोस्तों के साथ में, लोगों के साथ में वो रहता है, उसको देख के। ठीक है, वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज whose dash are the same as our apathy। apathy का मतलब होता है उदासीनता। तो उदासीनता जिसकी हमारी जैसी होगी वो तो नहीं होगा। टेस्ट, टेस्ट मतलब जिसका चयन, जिसका स्वभाव हमारी तरह है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। और इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट्स मगर मगर मतलब भी संस्था होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी टेस्ट इज करेक्ट। फूल्स डू नॉट लाइक द डैश ऑफ वाइज मैन। फूल्स डू नॉट लाइक द एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? विरोधी। कल्चर मतलब कि उनकी परंपराएं, रिचुअल। सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर। और कंपनी मतलब साथ। तो यहाँ पे जो मूर्ख हैं उनको समझदार व्यक्ति का साथ पसंद नहीं आता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फोक विद थॉटफुल। थॉटफुल मतलब जो बहुत ही सोच समझ के करता हो या विचारशील हो।
फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हल्के फुल्के या गैर गंभीर लोग होते हैं जो। ग्रेव, ग्रेव मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर। सॉलम मतलब कि गंभीर। तो यहाँ पे फ्रिवोलस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सीरियस माइंडेड का विपरीत चाहिए ना हमें, उल्टा चाहिए, सीरियस माइंडेड का उल्टा चाहिए, तो उल्टा क्या हो गया, फ्रिवोलस। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विथ डैश, किसके साथ में उनको पसंद नहीं आएगा सिनर्स को। फर्स्ट है राउडी, राउडी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा शरारती या उग्र हो, राउडी राठौर। नेव, नेव का मतलब होता है बेईमान। कॉमनर्स मतलब आम जनता, आम लोग। और सेंट्स मतलब संत, तो कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुराचारी है, वो किसी संत के साथ में नहीं रह पाएगा, उसको उसके साथ में रहना मुश्किल लगेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। We can therefore, as a rule, judge a man's dash by the company he keeps. तो एक व्यक्ति का क्या आप जान पा रहे हैं, व्यक्तित्व जान पाएंगे। हेयरलूम, हेयरलूम का मतलब हो गया कि उनका परिवार की क्या धरोहर है। कैरेक्टर, उसका क्या व्यक्तित्व है, क्या उसका कैरेक्टर है। लेगेसी, लेगेसी मतलब कि विरासत। फ्यूचरिटीज यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाएं, तो यहाँ पे उसका कैरेक्टर पता चलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।